अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाइक रिव्यू पीके। आज हम दो बाइकों का कंपैरिजन करेंगे। एक बाइक है यामाहा का YBZ DX125 और दूसरा बाइक है होंडा का CB125F। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन सा अच्छा बाइक है आज के ज़माने में और किसकी प्राइस कम है और कौन सा लेना चाहिए और किस में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं और किस में ड्रॉबैक ज़्यादा मिलते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं यामाहा से। तो यामाहा का जो इंजन की बात पहले कर लेते हैं। इंजन आपको नो डाउट बहुत अच्छा मिल जाता है। CKD जापान का इंजन है, उसके अंदर एक ही चीज़ उसमें ओरिजिनल है, वो है उसका इंजन। ठीक है, चारों बाइकों का। तो आपको इंजन मिल जाता है OHC125, पूरा 125 है। 5 गेयर हैं, एक गेयर आगे लगता है, बाकी के 4 पीछे रिटर्न शिफ्ट है। ठीक है, तो बटरफ्लाई कारपोरेटर मिल जाता है। इसकी एवरेज आपको मिलेगी अगर आप 30 से 40 के दरमियान चलाएंगे 1 लीटर में 50-55 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा भगाएंगे, रेस देंगे तो आपको यानी कि आप लगा लें यार 60 से 80 के दरमियान अगर आप लेकर जाते हैं ना, तो इसकी एवरेज आपको मिलेगी फिर 45 से 50। ठीक है, 45 लगा लें आप, 45 लगा के चलें। बाकी इसका बटरफ्लाई कारपोरेटर आपको मिल जाता है। इसके इंजन के अंदर बैलेंसर मिल जाता है। आप जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर रेस दें, आपकी टांगों पर, आपकी कमर में इसको वाइब्रेशन नहीं आती। और पहला बेनिफिट तो इसका इंजन का ये मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट इसकी सीट का मिल जाता है। सीट इसकी सब बाइकों में से वाइट सीट है। ठीक है, सोफ़ा सीट है इसकी। सोफ़ा सीट है इसकी, लंबी भी है और चौड़ी भी है। आपको न्यू जब बाइक आप निकलवाते हैं तो थोड़ा सा हैवी लगती है, लेकिन 500-1000 किलोमीटर के बाद वो ठीक हो जाती है। ठीक, अब इसकी हेडलाइट की अगर बात कर लें, वो एक बेनिफिट है। हेडलाइट ऐसे आपको मिलेगी जैसे गाड़ियों की हेडलाइट होती है। उसकी रात को ब्राइटनेस इतनी ज़बरदस्त है ना, कोई बाइक नहीं आज तक दे रहा। ठीक है, तो आप उसको देखें। H4 उसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है जो कि बैटरी के साथ ऑपरेट होता है। तो इसके शारों की अगर बात करें तो शारे इसके फ्लेक्सिबल हैं। आप नीचे करें, ऊपर करें, मरोड़ी जाएं, जैसे मर्ज़ी उसको कहते हैं ना, खिंच के मड़ोड़ा दे तो मड़ोड़े दें, वो टूटते नहीं हैं, ना ही ब्रेक होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा कोई चीज़ उसके अंदर हिट करे तो फ्रंट वाला जो शीशा होता है ना, वो ब्रेक होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इसके बैक टायर की अगर बात करते हैं, सर्विस का आपको 90-90-18 का बैक टायर मिल जाता है। और फ्रंट टायर के साइज़ की बात करते हैं, फ्रंट टायर का साइज़ है 275-18 का, लेकिन जो बैक टायर है ना, वो पानी में या कीचड़ में आपको हर किसी को पता है कि वो स्लिप करता है। ठीक है, फ्रंट टायर ठीक है। बैक टायर आप यही अगर जो जी में आता है ना, 90-90-18 का पैंथर का, अगर वो लगा लें तो मस्त हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा हम इसकी शाखों की बात करते हैं। फ्रंट और बैक के सस्पेंशन है जो, वो तो कमाल हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो मलाई की तरह नीचे ऊपर आते हैं। ठीक है, तो बैक वाले जो हैं वो 5 स्टेप ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आपकी हाइट है, यानी कि जैसे आपके पास जी है, तो आपकी हाइट छोटी है, आपके पाँव नीचे नहीं लग रहे, उसको आप 5 स्टेप हाई पे कर सकते हैं, यानी कि एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपकी हाइट पहले से ठीक है तो आप उसको नॉर्मल भी रहने दें। उसको ये भी कहते हैं सॉफ्ट। 0 पर अगर आप रखेंगे तो वो सॉफ्ट रहेंगे, अगर आप 5 पे कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। ऐसे ही फ्रंट वाले एडजस्ट नहीं होते, लेकिन फ्रंट वाले वैसे ही बड़े कमाल के शाक होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मीटर की। इसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज और उसके अलावा गियर इंडिकेटर और मील आपको मिल जाते हैं और किलोमीटर। ठीक है, ये आज तक किसी बाइक में नहीं आया कि इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है। इसके टैंक की बात करते हैं तो इसकी टैंक भी 9 से 12 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। इसका मुझे कंफर्म पता नहीं है, जी वगैरह का तो पता है वो 13 लीटर का टैंक होता है। इसका भी आप लगा लें कि 10 से 12 लीटर लगा लें। 2 लीटर इनमें ज़र्व भी होता है ना, ज़र्व पे लग जाती है, बाकी 12 से 12 लीटर आप इसका DX का लगा लें।
साउंड इसकी वो भी अच्छी है, कम अज़ कम ना फाटती है ना ज़्यादा है ना किसी को डिस्टर्ब करती है। अब हम इसकी बात करते हैं लास्ट में DX की प्राइस के बारे में। तो 4 लाख रुपया तो 8,000, 4,08,000 रुपये का ये आपको मिलेगा DX। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने होंडा के CB 125F की तरफ। 125F में आपको OHV इंजन मिल जाता है, एयर कूल्ड। उसके अंदर कोई आपको किसी किस्म का बैलेंसर नहीं मिलता, ये एक उसका तो फर्स्ट ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर बैलेंसर भी नहीं है इंजन के, ना उसकी वो वाइब्रेशन वैसे ही प्रोड्यूस करेगा जैसे होंडा CG 125 है। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे। उसके अलावा उसका बैक टायर सेम यही सर्विस का आता है, 90-90-18 का बैक टायर साइज़ है और 18 इंच का उसका अलॉय रिम मिल जाता है। फ्रंट का भी वही सर्विस का है, 275-18 का। ठीक है, उसके अलावा उसके अगर वेट की बात करें तो 122 किलो का उसका वेट है। DX के वेट की बात करें तो 108 किलो का वेट है। तो इसके कारपोरेटर की अगर बात करें होंडा CB 125 की, तो आम सादा कारपोरेटर इसके अंदर मिल जाता है आपको, जो कि 1 लीटर में आपको 40 से 42 की एवरेज देगा। इससे ऊपर ये एवरेज नहीं देते, ये तो हर किसी को पता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो फ्रंट लाइट है उसके अंदर आपको कोई पार्किंग बल्ब नहीं मिलता, सिर्फ फ्रंट लाइट मिलती है, वो भी रात के वक्त इतनी अच्छी नहीं कोई थ्रो करती जैसे DX की है। ठीक, वो बस कह लें कि गुजारा ही है उसकी लाइट के साथ। तो इशारे इसके फ्लेक्सिबल नहीं है, जो CD 70 में आते हैं वही इशारे CB 150 में भी आते हैं, वही इशारे CB होंडा 125F में भी आते हैं। ठीक है, जो 70 में आते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको 3 कलर मिल जाते हैं, इसका ब्लैक है, रेड है और ब्लू है। लाए रिम आपको मिल जाते हैं। एक एडवांटेज है डिस्क ब्रेक का, YBZ में सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक आपको मिलती है, इसके अंदर आपको डबल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। टैंकी इसकी भी 12 से 11 लीटर की है। तो सीट की बात करें, इसकी भी सीट कंफर्टेबल है, लेकिन इसकी पीछे से ऊंची है और आगे से बैठी हुई है अंदर की तरफ। ठीक है, YBZ की सीधी स्ट्रेट सीट जा रही होती है, वो पीछे से वो नहीं है ऊंची और बैठी आगे से। इसमें वो आपको एक ड्रॉबैक मिल जाता है। अब लास्ट में इन दोनों की पिक की अगर बात करें तो YBZ DX भी 100 क्रॉस नहीं करता, उसकी भी 100 तक स्पीड है, और ये 125 की भी होंडा की 100 की टॉप स्पीड है, 100 क्रॉस नहीं कर सकता। तो दोनों की रेट की अगर अब लास्ट में होंडा के रेट की अगर बात करें, 3,80,900 रुपये का आपको मिलेगा। दोनों के रेट का जो फ़र्क है 27,000 रुपया 100, आपको 27,100 फ़र्क मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर जिसकी जेब इजाज़त देती है तो वो DX भी ख़रीद सकता है, अगर जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती, यानी कि 30-20 हज़ार रुपये का फ़र्क है, आप समझते हैं बहुत बड़ा, तो फिर आप होंडा की भी न्यू चीज़ है, नई चीज़ मार्केट में आई है, आपको अलॉय रिम भी मिल जाते हैं, बाकी शशका भी है, जो डिलक्स 2018 में बंद हुई थी उसकी जगह पर ये आया था। ठीक है, तो ये मार्केट में इतने लोगों के पास भी नहीं आपको देखने के लिए मिलता कि हर कोई लेकर फिरता है। ये अगर होंडा का आप लेंगे तो आपके पास ही होगा। मेरे ही नज़र से अगर देखा जाए ना, तो होंडा का बाइक लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक 27,100 रुपये सस्ता मिल जाता है, और दूसरे नंबर पे एक न्यू चीज़ है, मार्केट में हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, तो यही आज का हमारा रिव्यू था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ बाइक रिव्यू पीके को। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।